Good morning to all of my dear students. Welcome to Bhava Mathematics Center. बच्चों एक गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ्स से ग्रेजुएट है, जो लोग मैथ्स से ग्रेजुएशन पास किया है या इकोनॉमिक्स से किया है या स्टैट से किया है। आपके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी है, पदाधिकारी बनने का सुनहरा अवसर है। और वो भी साधारण पदाधिकारी नहीं है, एक अच्छा पोस्ट माना जाता है बीएसओ का, एसएसओ का, मतलब प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या अवर सांख्यिकी पदाधिकारी। और इसके बाद इसी से रिलेटेड एक पोस्ट आती है डीएसओ, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जो बीपीएससी के माध्यम से निकलता है। ये भी पोस्ट पहले बीपीएससी के थ्रू निकलता था, और जब ये बीपीएससी के थ्रू निकलता था तो उसका सिलेबस पैटर्न कुछ और था। अभी एसएससी के थ्रू निकला है। तो आप सभी बच्चों से, जो लोग खास करके मैथ्स से ग्रेजुएट हो, जो खास करके जो है इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो या स्टेट से ग्रेजुएट है या फिर कोई अदर पेपर से भी ग्रेजुएट हो, लेकिन साथ में ये तीन में से कोई एक विषय कॉम्बिनेशन में हो, तो उन बच्चों को बड़ी आसान जो है ये फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए। इसका जो सिलेबस का पैटर्न अभी मैं बताऊंगा कि बहुत टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करोगे आसानी से ऑफिसर रैंक का जो है पोस्ट मिल जाएगा आपको। इसकी सैलरी लोग को बोलते हैं कितनी सैलरी, तो मोस्ट जो है प्रोबेबल है कि आपको लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। बड़ा रुतबा वाला जॉब है। और जो है और पोस्टिंग जो होगी वो ब्लॉक में होगी, तो ब्लॉक में भी होगी तो एक अच्छा जगह में ब्लॉक पोस्टिंग भी मिलेगा। मान लो ब्लॉक में सारा सुविधा रहता है जनरली हर एक ब्लॉक में, तो कोई सुदूर देहात में नहीं होगी, अपने ब्लॉक प्रखंड स्तर पर ही आपकी जो है पोस्टिंग होगी। तो आप जरूर भरो। इसकी तैयारी कैसे होगी आगे हम बताएंगे। फिलहाल ये आपके लिए हम मैसेज देने आए थे कि जो भी खास करके मेरे से भी, मेरे ख्याल से 15 साल से हम टीच कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं, तो 15 साल में कम से कम तो लगभग 10,000 के आसपास, 10 से 12 हजार बच्चे हमसे पढ़े हैं। 10 से 12 हजार बच्चे मोटा मोटी पढ़े हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से मैथ्स वाले ही ज्यादातर बच्चे थे मेरे यहाँ, सब्सिडी वाले तो कम ही थे। तो मैथ्स ग्रेजुएट बच्चे काफी लोग पढ़े हैं। तो उन सारी बच्चों का सभी को एज होगा, क्योंकि काफी एज रिलैक्सेशन है इसमें, तो सभी बच्चों का एज होगा। सभी कोई ना कोई जॉब, अगर इससे बेहतर जॉब में है तब तो इसमें नहीं आना, लेकिन इससे अगर लोग कोई कलर केयर ग्रेड में हो या किसी को जॉब नहीं मिली है, कोई प्रिपरेशन मोड में हो, तो वो ये जरूर फॉर्म भरो। बड़ी आसानी से थोड़ी सी मेहनत करने से पदाधिकारी बन जाओगी। पदाधिकारी ऐसे बनने के लिए 3 फेज से गुजरना पड़ता, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। ये पदाधिकारी बनोगे विदाउट इंटरव्यू के, विदाउट मेंस सब्जेक्टिव लिखने से। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है पैटर्न पे ही इसकी एग्जाम है। तो अब ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, मेरा सारे बच्चों से निवेदन है, आग्रह है, जो लोग कम्पिटिटिव तैयारी करते हो तो इस फॉर्म को फिल करो और इसकी तैयारी में जुट जाओ, आपके हाथ में नौकरी रहेगी। अब इस बार जो है, और थोड़ी सी मेहनत करो, मैथ वाले हो, आदत ही है, पढ़ने की तो आदत है ही, तो थोड़ी सी एक मोटिवेशन जो है इस डायरेक्शन में, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो। गारंटी है कि आपको जॉब होगी। पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो मे भी हो सकता है मैं इसका पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा भी आगे जाके, जो कि आगे बताएंगे। फिलहाल आज हम आते हैं इसकी पूरी जो है वैकेंसी का जो है एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है वो दिखा रहे हैं। यही बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना से है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ये जो है 1 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 1 से 19 तक इसकी फॉर्म फिलअप होगी। 1 तारीख से, यानी अब आज हम जो है 4 तारीख है हम लोग का, तो आपको 1 तारीख से 19 तक इसकी फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, बहुत लोग भर भी दिए होंगे, तो आप भी तैयार हो जाओ और इस फॉर्म को फिलअप करो। फिर उसके बाद तैयारी में धीरे धीरे इसकी सिलेबस देखते हुए तैयारी में जुट जाओ। देख लो इसके बारे में, इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हो, चाहो तो बीपीएससी की साइट से भी क्या कहते हैं बीआरएसएससी की साइट पे भी देख सकते हो। क्या है, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बेहतर लेवल 7 है, जो मैंने आपको बताया था। वो जो 7 का मतलब ही होगा कि 80,000 से प्लस आपकी सैलरी बनेगी। शैक्षणिक योग्यता, मान्यता पर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्य में किसी एक विषय में स्नातक हो, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक डिग्री या पूरक विषय के रूप में स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य है। तो जो लोग सब्सिडरी में भी मैथ्स पढ़े हो या स्टैट पढ़े हो या इकोनॉमिक्स पढ़े हो, वो भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो, उसको भी भरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ वाले पर ही हम क्यों जोर देते हैं? एक तो हम मैथ्स के टीचर है तो हम अपना विषय का ही ज्यादा अथी करेंगे। मैथ्स वाले को इसलिए जोर देते हैं क्योंकि इसमें 2 पेपर जो है, एक मैथ्स और रीजनिंग का जो स्कोरिंग पेपर होगा, वो मैथ्स वाला इजीली कर सकता है।
ऐसा नहीं कि स्टेट वाला नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, इकोनॉमिक्स वाला नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, लेकिन उसके बनस्पत आपको एक जो है आपको चूंकि आदत है इस तरह की मैथ्स पढ़ने की, आपने कंपेटिटिव मैथ और जनरल मैथ में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ब्रेन तो वही है ना, टेक्निक तो आपके पास है ना, तो आप बड़े इजीली सीख सकते हो। उसके कंपेरिजन में जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, जो स्टेट वाले, उसके कंपेरिजन में आप आसानी से सीख सकते हो। और सीखने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस फास्ट होना आपको है। पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, फिर देखो। क्योंकि अभी ये फॉर्म निकला है तो ये गारंटी है कि अभी तुरंत एग्जाम नहीं होगी, 6 महीना से साल भर का तो आपको मिनिमम टाइम देगा। और बिहार एसएससी का जितना रिकॉर्ड है, जैसा रिकॉर्ड है कि वो समझो एक तरह से बिहार का यूनिवर्सिटी है, 2-2 साल 3-3 साल तक एग्जाम को पेंडिंग रखता है, तो मे भी हो सकता है 2 साल 3 साल भी लग जाए आपको, तो आपको काफी समय मिल जाएगा तैयारी करने को। पी जाना है, जैसे यूनिवर्सिटी में आप क्वेश्चन को पीते थे, उसी टाइप से आपको तो प्रैक्टिस करके सारा चीज को चाट जाना है सिलेबस को, और गारंटी है कि आपकी नौकरी मिलेगी, और वो भी पदाधिकारी के रैंक में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो आपने देख लिया कि कौन कौन सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं। ये है सीट का 313 जो है यूआर में है, 110 महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी तरह से कैटेगरी वाइज है ये पोस्ट, आप देख लेना। हाँ, जो ईडब्ल्यूएस उसके लिए 68 है, ओबीसी ईबीसी सभी लोगों के लिए है। अब आते हैं मेन ये बड़ा अच्छा चीज है, जिन लोगों का एज भी नहीं है, जो लोग ओवर एज है, उनके लिए बड़ा अच्छा चीज है। तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना 1/8/2014 के आधार पर की, परंतु वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक वेतन धारण करते हुए सभी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यानी 2010 के आसपास यदि आप इस फॉर्म को फिल करने की आपके पास योग्यता थी, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी एज का बहुत ज्यादा बैरियर नहीं है। मैथ्स वाले के साथ बहुत लोगों का हो सकता है एज नहीं होगा, वो भी भर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट है। आप कभी जनरल ग्रेड में काम करते हैं थे, आपकी मतलब सैलरी अच्छी नहीं थी, तो आप इसको इंप्रूव करके आप ऑफिसर ग्रेड में आ सकते, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। ठीक, बाकी जो फ्रेशर है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए मिनिमम उम्र सीमा 21 है। जो फ्रेशर है उसकी मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 37 है। जो फ्रेशर है, जो हाल फिलहाल में ग्रेजुएट किए हो, तो उसके लिए ये चीज है कि मिनिमम आपको 21 ईयर होना चाहिए। 21 से कम है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 37 होना चाहिए। बाकी जो लोग का ओवर एज है तो उनके लिए एक बेनिफिट आपको मैंने बता ही दिया था। अब आपको एक बार सिलेबस दिखा देते, क्योंकि आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम चाह रहे थे शॉर्ट ही वीडियो रखने के लिए, और समय के जो है उसी में सारा चीज। लिखित परीक्षा का देखिए 75 मार्क्स का, ये 25 मार्क्स का वेटेज उनके लिए है जिन्होंने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया सरकार के अंदर, सरकार के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे किए, तो उसके लिए वेटेज दिया है। बाकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों होगी, 150 नंबर की परीक्षा होगी, आपको देख लीजिए। ये 40% लाना होगा मिनिमम, इससे कम नंबर है। ये फॉर्म शुल्क है, फॉर्म भरने के लिए आपको 540 रुपये 540 रुपये आपको खर्च करने होंगे। ये जो बताया हमने, परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। और परीक्षा का सिलेबस जो आपको दिखाना चाह रहे थे, ये देखिए, समान अध्ययन जनरल स्टडी जीएस, और समान विज्ञान जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, और मानसिक क्षमता, यानी 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। 50-50-50 150 का है। और कहोगे सिलेक्शन कितना पे होगा, जो यूआर कैटेगरी वाले हो 120 के आसपास चले जाओ, 110 से लेके 120 के बीच उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग ओबीसी जनरल ओबीसी वाले हो कैटेगरी वाले में, वो 100 के आसपास रखो, SC ST हो तो 80 के आसपास रखो, तो सिलेक्शन ये, यानी इस हिसाब से पढ़ना आपको है कि इतना मार्क्स आ जाए। 75 आपके ग्रिप में है, क्योंकि 50 रीजनिंग और 25 मैथ, ये तो आपका अपना पेपर है। साइंस बैकग्राउंड को मैथ के बच्चे तो 25 साइंस भी आपके हैंड में, यानी 100 नंबर तो आपके हाथ में। 50 नंबर जीके की थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ी सी करंट अफेयर्स, थोड़ी सी बिहार के बारे में आपको पढ़ना है, थोड़ी सी ट्रेडिशनल जीके भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा अपडेट होना है। तो मेरे ख्याल से आप 100 तो आपके अपना ही सिलेबस है, मोटा मोटी है। 50 उधर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो 120 आराम से क्रॉस कर जाओगे, तो आपकी ये नौकरी पक्की हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा देख लिए सिलेबस आप लोगों ने, ये समान, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए मोटा मोटी सिलेबस है। और सिलेबस को वो जो है पार्ट वाइज भी दिया हुआ, आप चाहो तो इसको अपना डाउनलोड कर लेना, साइट से भी मिल जाएगा आपको, बीआरएसएससी के साइट से ये सिलेबस डाउनलोड करना ना, फिर इसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करना। पहले इस फॉर्म को भरो, सभी लोग जिनका भी एज मिल है या जिनको अभी इंटरेस्ट है, तो वो इस पदाधिकारी की पोस्ट को आराम से भरो, और एक बार जो है अपना पदाधिकारी बन के अपने गार्जियन का नाम रोशन करो, खुद को सेटिस्फाइड हो कि नहीं हमने ये किया है,
ये सारी चीज आपको इंफॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हो, सारा चीज है। आप इसका पीडीएफ कहोगे तो हम भेज देंगे आपको। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना, हम इसका पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे। जिन लोगों को एस्पैथी नहीं है, जो लोग जानते हो वो तो खुद साइट से निकाल सकते हो। बहुत लोगों को तो, जो लोग मेरे यहाँ का स्टूडेंट उसको तो मेरा नंबर याद ही होगा। जो लोग मेरे यहाँ का स्टूडेंट नहीं है या बाय द वे उसको नंबर का प्रॉब्लम होगा तो वो लोग मेरे से हम नंबर लिख देते हैं, या ऐड होगा कोचिंग का, ऐड में भी तो नंबर है ही। तो आप इस नंबर पे जो है हमको मैसेज करना, हम पीडीएफ भेज देंगे आपको। 9097 जो मेरा नंबर है, ये नंबर है 9097371598। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो हम इसको आपको पीडीएफ भेज देंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के नाम, उसमें भी आप ज्वाइन कर लेना, तो वहां भी मिल जाएगा आपको। तो आज आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर किए कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन पदाधिकारी का पोस्ट आया है। आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हो या स्टेट बैकग्राउंड के हो या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को, तो मैं खास करके अपना सब्जेक्ट वाले को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा हूँ कि वो लोग जरूर भरें और इस एक बार अपना जो है, क्योंकि अभी ये बीएसओ है, इसके बाद डीएसओ भी आने वाली है, तो आपको एक लगातार अभी 3-4 वैकेंसी मैथ्स ग्रेजुएट वाले को स्पेशलाइज हो जाएगा। इसमें सभी लोग नहीं भर सकते, याद रखिएगा। हर एक सब्जेक्ट के लोग नहीं भरेंगे, कुछ खास सब्जेक्ट के ही लोग भरेंगे, तो भीड़ थोड़ी सी कम होगी। लेकिन भीड़ से हमको लेना देना नहीं है, हमको सिलेबस कवर करना, अपना प्रैक्टिस करना। दुनिया क्या करती है उससे कोई लेना देना नहीं, हम अपना काम करेंगे, जरूर होगा। अगर हम तन मन धन से लगेंगे तो जरूर होगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलते हैं, इसके आगे के बारे में बताएंगे कि इसका कोर्स हम पढ़ाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी पढ़ाने का पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे वो सब डिटेल आगे बताएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।